नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू नाइमा आपका हमारे YouTube चैनल होर्टी मंत्रा में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स एंड फीचर्स ऑफ लैंडस्केपिंग भूदृश्य बागवानी के घटक और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये उसका पहला पार्ट है, जिसपे हम चर्चा करेंगे कि जो लैंडस्केपिंग है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है और वो किस किस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा लॉन। लॉन इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ अ गार्डन। लॉन इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ गार्डन। जो लॉन है, हरियाली हमारी, वो किसी भी गार्डन का एक प्राथमिक फीचर होती है और इस हरियाली के बिना किसी भी गार्डन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये किसी भी गार्डन का एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है। लॉन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रीन कारपेट ऑफ लैंडस्केप। यह किसी भी जो लैंडस्केप है उसके ऊपर एक हरी घास की चादर होती है, ठीक है। और लॉन ग्राउंड कवर ऑफ ग्रासेस, ये एक घास, एक प्रकार की घास होती है। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि लॉन इज़ आल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ गार्डन। लॉन को किसी भी गार्डन का दिल कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना किसी भी गार्डन की कल्पना करना संभव नहीं है, इसीलिए इसको किसी भी गार्डन का दिल कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर आता है श्रबरी या झाड़ियाँ। इन्हीं को अपन श्रबरी और झाड़ियाँ बोलते हैं, हिंदी में झाड़ियाँ बोलते हैं। ग्रोविंग ऑफ श्रब्स इन ग्रुप इज कॉल्ड श्रबरी। जब अपन अलग अलग जो झाड़ियाँ हैं हमारी, उनको अगर ग्रुप में उगाएंगे तो उसको बोलेंगे श्रबरी। इट इज़ टू टाइप। जो श्रबरी है, जो झाड़ियाँ है, वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है प्योर श्रबरी और जो सेकंड होती है मिक्स श्रबरी। जब हम अगर केवल एक ही तरह की श्रब्स का यूज़ करते हैं इस पूरे एरिया में, तो वो हो जाएगा प्योर श्रबरी। और जब अलग अलग तरह की श्रबरी का यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा आपका मिक्स श्रबरी। Pure shrubbery refers to planting of whole selected area with a single species। अब प्योर श्रबरी में वही है कि जो जितना एरिया है अपना सिलेक्टेड एरिया, उसमें केवल अपन सिंगल श्रब प्लांट स्पीसीज को लगाएंगे तो आपका सिंगल श्रबरी हो जाएगा। और अगर इसी की तुलना में अगर अपन अलग अलग प्रकार की श्रबरी और झाड़ियों का यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा अपना मिक्स श्रबरी। नेक्स्ट आता है फ्लावर बेड्स और बॉर्डर। फ्लावर बेड्स और बॉर्डर। एनुअल्स एंड हर्बेसियस पेरेनियल आर ग्रोन इन फ्लावर बेड टू प्रोवाइड मास इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर। जो एनुअल्स हैं हमारे और जो हर्बेसियस पेरेनियल है, हर्बेसियस पेरेनियल है, वो क्या है कि जब उनको एक लाइन में फ्लावर बेड के रूप में लगाया जाता है तो एक मास इफेक्ट डिफरेंट कलर का क्रिएट करते हैं। मास इफेक्ट क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ प्लांट में किसी एक स्पीसीज के पौधे को लगाया जाता है तो वो एक मास इफेक्ट होता है। मास इफेक्ट लैंडस्केपिंग का एक प्रिंसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉर्डर आर कंटिन्यूस बेड फ्रॉम मोर लेंथ विड्थ देन विड्थ। जो बॉर्डर है वो क्या होती है कि उसकी जो चौड़ाई है उसकी तुलना में लंबी होती है, ठीक है। विथ कंटेनिंग प्लांट्स। अब जो बॉर्डर है वो भी तीन प्रकार की होती है, हर्बेसियस बॉर्डर, एनुअल मिक्स बॉर्डर और मिक्स्ड बॉर्डर। अब सबसे पहले हर्बेसियस बॉर्डर। हर्बेसियस बॉर्डर में केवल घास फूस लगाई जाएगी, उसमें एनुअल फ्लावर वगैरह नहीं लगा जाएंगे, वो क्या होगी हर्बेसियस बॉर्डर। अब एनुअल मिक्स बॉर्डर। एनुअल मिक्स बॉर्डर वो बॉर्डर होती है जिसमें जो एनुअल्स होते हैं, अपने एक वर्षीय पौधे होते हैं, उनको मिक्स करके लगाया जाता है। अलग अलग पौधे, अलग अलग स्पीसीज के, जैसे अलग अलग जीनिया हुआ, कोचिया हुआ, पोर्चुला को, जो अलग अलग अपने एनुअल्स हैं, एक वर्षीय पौधे हैं, उनको अगर मिक्स करके लगाते हैं तो वो अपना हो गया एनुअल मिक्स बॉर्डर। जबकि मिक्स बॉर्डर में क्या होगा, मिक्स बॉर्डर में हर्बेसियस और एनुअल्स दोनों को मिक्स करके लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है रोकरी। नेक्स्ट क्या है, रोकरी। नेक्स्ट है रोकरी। रोकरी और अ रॉक गार्डन इज द अरेंजमेंट ऑफ rocks
विथ प्लांट ग्रोविंग इन क्रेविस। मतलब जो रॉक गार्डन या जो रॉकरी है वो क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ रॉक है, जो पत्थर हैं या चट्टाने हैं उनको अरेंजमेंट करके उनके बीच जो खाली जगह या क्रैक्स होते हैं उनमें पौधों को उगाना ही रॉकरी है, उनमें पौधों को उगाना ही रॉकरी है। रॉक्स आर आल्सो वैल्यूड इन गार्डन डिज़ाइन फॉर देयर इंटरेस्टिंग शेप। ठीक है, अब इसके अलावा एक तो पौधे उगाएंगे उनके बीच, और दूसरा उनका कुछ विशेष आकार है। जैसे अपन ने कोई बड़ा रॉक है उसको गार्डन में कहीं बीच में रख रखा है, तो उससे जो अट्रैक्शन आता है वो भी उसका एक उसके कारण भी हम अपन रॉक का उपयोग कर लेते हैं गार्डन डिज़ाइन में, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे हमारा गार्डन। नेक्स्ट आता है कारपेट बेड। अब कारपेट बेड क्या होती है? द आर्ट ऑफ ग्रोविंग ग्राउंड कवर प्लांट क्लोजली and trimmed them. A design or alphabetic letter is called carpet bed। जब क्या करते हैं अपन, जो ग्राउंड कवर है हमारे, ग्राउंड कवर मतलब लॉन हो सकती है या कोई छोटी हेज हो सकती है, छोटे हर्ब हो सकते हैं, उनको उगाने के बाद एक तो एकदम पास उगाने के बाद उनको अच्छे से ट्रिम कर देंगे। किसमें? या तो किसी शेप में या फिर अल्फ़ाबेटिकली, उसी को क्या बोलते हैं अपन? कारपेट बेड। कारपेट बेड वो होती है या वो कला है जिसके द्वारा हम ग्राउंड कवर को उगाकर, क्लोजली उगाकर, उनकी अच्छे से ट्रिमिंग करने के बाद क्या कर देते हैं, उनको अल्फ़ाबेटिक लेटर में या अपन एक डिज़ाइन बना दे। जैसे अपन बालों को जीरो कट करने के बाद उसमें कुछ डिज़ाइनें बना सकते हैं, उसी प्रकार का आप समझ सकते हैं कि ये कारपेट बेड है। फिर आता है कलरफुल फोलिएज। कलरफुल फोलिएज एज प्लांटेड इज फाउंड बी मोर सुटेबल फॉर दिस पर्पस। जो कलरफुल फोलिएज हैं, जो कलरफुल फोलिएज होती हैं वो इस पर्पस के लिए सूटेबल होती है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट और फीचर है लैंडस्केपिंग का वो है टोपायरी। टोपायरी इज द आर्ट ऑफ डेवलपिंग द प्लांट और ट्रेनिंग द प्लांट इनटू डिफरेंट फॉर्म और शेप्स लाइक एनिमल और बर्ड या एक्सेट्रा। जो टोपायरी हो क्या है कि किसी भी पौधे या श्रब्स झाड़ी को उगाकर उसको एक विशेष आकार में ट्रेनिंग प्रूनिंग के द्वारा कन्वर्ट करना ही टोपायरी है। उसमें आपका एनिमल का शेप हो सकता है, पक्षियों का शेप हो सकता है या अदर कोई भी शेप हो सकता है, तो उस शेप में कन्वर्ट करना ही किसी प्लांट को क्या कहलाता है? टोपायरी कहलाता है। द प्लांट शुड बी केपेबल फॉर रिपीटेड प्रूनिंग एंड आल्सो फ्लेक्सिबल विथ मोर वेजिटेटिव ग्रोथ। मतलब टोपायरी बनाने के लिए जिस भी प्लांट का अपन यूज़ कर रहे हैं वो के प्लांट कैसा होना चाहिए, उसमें बार बार ट्रेनिंग प्रूनिंग करने के बाद भी वो उस ट्रेनिंग प्रूनिंग को सहन करने वाला होना चाहिए। क्यों सहन करने वाला होना चाहिए? कि अगर अपन किसी पौधे को एक विशेष आकार देना है तो उसकी अपन को बार बार ट्रेनिंग और प्रूनिंग करने की आवश्यकता होगी, तो उतनी ट्रेनिंग और प्रूनिंग सहन करने की क्षमता उस प्लांट में होना चाहिए। एक तो ये उसकी कैपेसिटी होना चाहिए। सेकंड क्या कि बार बार ट्रेनिंग प्रूनिंग के बाद भी उसमें जल्दी से वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर और कंपोनेंट लैंडस्केपिंग का वो है ट्रॉफी। क्या है? ट्रॉफी। अब ट्रॉफी क्या है? ट्रॉफी इज अरेंजमेंट ऑफ कलरफुल पोटेड प्लांट्स इन डिफरेंट लेयर्स अराउंड द सेंट्रल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कलरफुल पॉट्स इन डिफरेंट लेयर। मतलब फर्स्ट लेयर के पॉट, फिर यहाँ सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, इस प्रकार की लेयर में कलरफुल पॉट का अरेंजमेंट इन सेंट्रल ऑब्जेक्ट। सेंट्रल ऑब्जेक्ट क्या है आपका? प्लांट हो सकता है, कोई लैंप हो सकता है या कोई पिलर हो सकता है, कोई खंबा भी हो सकता है। उस खंबे के आसपास, पेड़ के आसपास या
किसी लैंप के आसपास कलरफुल पॉट को डिफरेंट लेयर में जमाना ही ट्रॉफी है, ठीक है, वो ट्रॉफी कहलाता है। फिर आता हेज। हेज, अ हेज इज लाइन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड श्रब समटाइम ट्री। जो अपनी श्रब थी, झाड़ियाँ थी, उनको क्लोजली मतलब पास पास में लगाकर उनकी ट्रेनिंग करके एक विशेष आकार देना ही हेज कहलाता है। प्लांटेड एंड ट्रेंड फ्रॉम बैरियर और टू मार्क द बाउंड्री ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया की बाउंड्री को डिसाइड करती है कौन? हेज। किसी भी एरिया की बाउंड्री को डिसाइड करती है हेज। हेज आर यूज टू सेपरेट अ रोड or from adjoining field or one field to another field, one field to another field, one field to another field। मतलब जो अपनी हेज है वो एक फील्ड से दूसरी फील्ड को अलग करेगी। जैसे ये इधर वाला फील्ड अलग है, इसके पीछे कोई फील्ड होगी और इसके पीछे भी फील्ड होगी, प्लस जो रोड है उसको भी डिवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है एज। अब हेज और एज में जो प्रमुख अंतर है वो क्या है? हेज और एज में जो प्रमुख अंतर है वो है आपकी हाइट का। हेज की जो हाइट है वो लगभग 1 मीटर 2 मीटर तक हो सकती है, मतलब 5 फीट या 7 फीट तक भी हो सकती है। 3 फीट से लगा के 7 फीट या कम से कम 1 मीटर से ऊपर ही है हेज की हाइट होगी। जबकि जो एज है उसकी हाइट कम होती है, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जो हेज की जो एज की जो हाइट है वो काफ़ी कम होती है। एज आर पेरेनियल हर्ब ऑफन यूज अ शॉर्ट बॉर्डर फ्रॉम लॉन। ये क्या है? लॉन की एक छोटी बॉर्डर होती है। भाई हेज भी बॉर्डर होती है और एज भी बॉर्डर होती है। बाकी जो हेज क्या है वो बड़ी होती है और एज हाइट में छोटी होती है। और अ ग्राउंड कवर डिवाइडिंग बेड फ्रॉम रोड, वॉक्स और पाथ्स। मतलब जो आपकी एज है वो इन चीज़ों को अलग अलग करने का भी काम करती है। दिस हर्ब ऑफन स्टैंड फ्रिक्वेंटली ट्रेनिंग। अब इसमें भी जो बार बार ट्रेनिंग, इसकी कटाई छटाई करने पर भी इसमें स्प्राउटिंग या ग्रोथ होने की क्षमता होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।